आचार्य जी, मेरा प्रश्न वीगनिज्म के ऊपर है। मैं पिछले 7-8 महीने से वीगनिज्म फॉलो कर रहा हूँ और घर वालों को भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया। 2-3 महीने में उनमें भी काफ़ी बदलाव तो आए। वो लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सामने जैसे जैसे प्रूफ्स रखे मैंने कि ऐसा होता है, इतना नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग तक होती है, क्लाइमेट चेंज इसका मेजर जो है इसी की वजह से होता है। पर कुछ हद तक ही समझा पाया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा कि वो लोग समझ पाए। बाकी मैं तो पूर्णतः वीगन बन गया हूँ, लेकिन घर वाले समझने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई, दूध में तो सारे पोषक तत्व होते ही हैं, ये नहीं पियेंगे तो फिर कहाँ से लेंगे। मैंने उनको समझाया कि आप 45-50 रुपए लीटर का दूध लेते हैं, इससे अच्छा आप मक्खन खाएं, सॉरी, पीनट बटर यूज करें, या फिर आप मूंगफली खाएं, जो भी आपके दाल वगैरह हो गई साबुत खाएं, अंकुरित करके खाएं, उसमें तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई, बिना घी वगैरह के तो रोटी मतलब गले के नीचे नहीं उतरती, इस तरह के व्यंग देते हैं। और ये भी कहते हैं कि हजारों सालों से तो ऋषि मुनि जो हैं वो मतलब दूध का सेवन करते आ रहे थे, श्री कृष्ण ने भी किया। तो फिर मैं आपकी बात उनको बताता हूँ कि आप लोग श्री कृष्ण से गीता सीखने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, आप दूध और चाय पीने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। तो फिर मैं भी फिर अब मैं समझाना छोड़ दिया हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि अपना समय क्यों नष्ट करूँ मैं समझाने में। तो बस यही है आचार्य। देखो, ये बात समझाने में इतनी जटिल है नहीं, बात एकदम सीधी है। और जो नहीं समझ रहा है उसके पास तर्क कम है, बेईमानी ज़्यादा है। बेईमानी को छुपाने के लिए तर्क दे रहा हो वो अलग बात है। बस एक बात बोलनी होती है, आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है। और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है। बस इतनी सी बात बोलनी होती है। दूध का रंग लाल है। जिनको समझ में आना है उनको बस इस एक बात से समझ में आ जाता है। जिनको नहीं समझना है उसके बाद आप उनको 100 तर्क भी देते रहो तो नहीं समझेंगे। वो स्वाद के गुलाम हैं, वो अपनी हिंसा अपनी क्रूरता के गुलाम हैं। छोटा सा बच्चा होगा ना, वो भी एक बार में समझ जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगा समझने में कि बेटा ये जो गाय है या भैंस है जिसका तुम अभी दूध पी रहे हो, तुम्हें क्या लगता है जब ये दूध देना बंद कर देती है तो ग्वाला या किसान इसका क्या करता होगा। बस इतना पूछना है। जिसको समझना है वो उसी क्षण समझ जाएगा और कहेगा बंद बंद, बिल्कुल बंद। जो समझ सकता है वो अपने आप ही फिर ये भी सोच लेगा खुद ही कि अगर वो गाय भैंस पाली इसलिए जाती है कि वो दूध दे, तो फिर तो पालने वाले का मुनाफा इसी में है कि वो लगातार दूध देती रहे। तो लगातार दूध देती रहे इसके लिए उसके साथ क्या क्या किया जाता होगा। ये तो साधारण बुद्धि की बात है ना, खुद ही सोच लो। फिर दूध तो सिर्फ जो मादा पशु है वो देता है, लेकिन पैदा तो नर पशु भी होता होगा, वो किसी काम का नहीं है। उस नर पशु का क्या किया जाता होगा। समझने वाले तो ये बात अपनी ही बुद्धि से खुद ही समझ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है खेल। 2 मिनट लगेगा। और जिनको बार बार समझाने पर भी नहीं समझना, वो फिर अब राक्षसी वृत्ति के हो चुके हैं, उनका कुछ करा नहीं जा सकता। उनका तो फिर यही है कि जब स्थितियां इतनी अनुकूल हो जाएंगी कि दूध मांस इन सब पे या तो बैन लगेगा या ज़बरदस्त टैक्स लगेगा, तभी वो फिर अपना उसका उपयोग उपभोग कम करेंगे। नहीं तो दूध है। मांस के लिए 1000 तरीके के तर्क देते हैं।
बोलते हैं वो आपके मुंह में ना ऐसे दांत हैं जो मांस खा सकते हैं, तो मांस खानी चाहिए। मैं बोलता हूँ आपके शरीर में कुछ ऐसे छिद्र हैं जिनसे आप मल कर सकते हैं, तो मल कर दीजिए यहीं पर। सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जो कोई काम कर सकती है, आप वो काम करना शुरू कर दोगे क्या? मेरे ये 2 हाथ हैं, इनसे मैं आपकी गर्दन दबा के आपको मार सकता हूं, तो मार दूं? सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर में कुछ मौजूद है जिसका एक प्रकार का उपयोग हो सकता है, तो आप कर दोगे वो उपयोग। क्या उपयोग करना है इसका निर्धारण शरीर करेगा या चेतना करेगी? किस चीज का क्या उपयोग करना है इसका निर्धारण शरीर करेगा या चेतना करेगी? चेतना बताएगी ना कि ये जो दांत है इनका उपयोग करना भी है कि नहीं करना है। शरीर में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका कुछ भी आप उपयोग कर सकते हो। शरीर तो वर्जित नहीं करता कि घर में अपनी माँओं बहनों के साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ। शरीर वर्जित करता है क्या? बोलो। जैसा किसी भी अन्य स्त्री का शरीर होता है वैसे ही घर की माँओं का और बहनों का भी होता है। तो शरीर की राह पर ही चल करके उनके साथ क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि चेतना मना करती है। इंसान पशु नहीं है। पशु होता है जो शरीर पर चलता है, इंसान शरीर पर नहीं चल सकता। इंसान ये तर्क नहीं दे सकता कि मैं मांस खाऊंगा क्योंकि मैं मांस पचा सकता हूं। पचा तो तुम अपने भाई का मांस भी सकते हो, तो खाओगे क्या? आप बहुत कुछ कर सकते हो शारीरिक तौर पे, तो कर डालोगे क्या? शारीरिक तौर पर आप बिल्कुल कर सकते हो। थूकना शुरू कर दो तो थूक दोगे। शरीर तो यहां लौट सकता है, सोना है सो जाओगे। और बहुत लोग अभी खाना वाना खाया होगा, आ रही होगी झपकी, तो यहीं सो जाओगे क्या? हम शरीर पे चलने वाले लोग थोड़े ही हैं। और फिर वो इसीलिए जब तर्क दिया जाता है कि देखो दूध घी नहीं खाओगे तो शरीर कैसे बनेगा। अरे शरीर बने ना बने, किसी की हत्या थोड़ी कर सकते हैं बाबा। भाड़ में जाए ऐसा शरीर जो किसी की हत्या करके बनता है। पहली बात तो वो सब दूध घी मांस खाने से शरीर बनता नहीं। दूसरी बात, अगर बनता भी होगा तो नहीं बनाना, नहीं बनाना है ऐसे। ये क्या है कि घी नहीं चुपड़ा रोटी पे तो गले से नीचे नहीं उतरती। हम मुंह में हाथ डाल के उतार दे गले से नीचे, फिर देखें कैसे नहीं उतरती। बेहुदे जलील किस्म के तर्क। सीधे नहीं बोलते कि स्वाद की हवस है और उस हवस के कारण किसी भी जीव पर कितना भी अत्याचार करने को तैयार हो। कृष्ण जी दूध घी खाते थे, चाय भी पीते थे। चाय तो अंग्रेज पीते थे। चलो एक काम करो, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, खाओ दूध घी। अब क्या तर्क है? मतलब जहां जो तर्क फिट हो वही लगा दो। जैसे ही दूध घी का नाम आता है इन्हें कृष्ण प्यारे हो जाते हैं। और मैं कहता हूं अरे कृष्ण प्यारे हैं, बैठो बैठो गीता पढ़ेंगे, सरपट भागते हैं। अब कृष्ण कहां गए? जब गीता की बात आती है तो धाए से भागते हो, गोली छूटी बंदूक से। जब दूध की बात आती है तो कृष्ण से प्यार हो जाता है। और अगर वही चीजें तुम्हें खानी है जो कृष्ण खाते थे तो चाय मत पियो, तब लस्सी भी नहीं होती थी। नहीं, चाय तो बड़ी प्यारी चीज है। चाय उन्हीं की दी हुई चीज है जिनसे आजाद होने का कल तुम कार्यक्रम मनाओगे। तो आजादी को आप एक नया अर्थ दें। आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? 15 अगस्त पर चाय से आजादी अंग्रेजों की चीज है, काहे को रखनी है?